आज हमें सहारनपुर से बाहर निकलते ही जन्नत मिलती है। नहीं, बीजेपी फिर दोबारा है। हिंदू है, अलग है, मुसलमान, हम सब एक ही है। जो बंदे काम अच्छे करेगा देखो उसको ही चुना जाए। मेरा तो अकेला कोई हिंदू का तो है नहीं, सबका है मेरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दरअसल उत्तर प्रदेश में शहरों की सरकार चुनने का चुनाव जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है, ज़बरदस्त होता जा रहा है। और आज जिस सीट पर हम पहुंचे हैं वहां पर मतदान तो हो चुका है, लेकिन फिर भी हम यहां पर पहुंच करके जानना चाहेंगे कि आखिरकार लहर किसकी है, चर्चा सबसे ज़्यादा किसकी है। और इसलिए हम सहारनपुर के सबसे ज़्यादा व्यवस्थित मार्केट में आए, हिरन मरान में, और यहाँ पर हम व्यापारी वर्ग से पूछेंगे कि यहाँ पर आखिरकार सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूँगी कि सहारनपुर में अगर व्यापारी वर्ग से मैं बात करूँ, व्यापारी वर्ग को जो तमाम प्रत्याशी थे यहाँ से, क्योंकि मतदान तो हो चुका है, क्या क्या उम्मीदें थी? मेरा नाम योग कुमार, होजरी का व्यापारी हूँ। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उसने जो इस बार नगर निगम चुनाव के अंदर जो अपना मतदान करा है वह विकास और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वोट करा है। सबके सामने है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और जो भरपूर विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सहारनपुर को अपना मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी घोषित करा, उसके निमित्त काफ़ी विकास हुआ। चाहे उसमें पर्यावरण से संबंधित पौधारोपण हो, पूरे शहर में हरियाली है, पुलों का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, 24 घंटे लाइट हो, व्यापारियों के लिए सुरक्षा हो, व्यापारी व्यापार के साथ साथ माल खरीदने और बेचने के लिए और अपनी उगाई करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में लगता हुआ उत्तरांचल और हिमाचल में जाता है। मतलब भरपूर विकास हुआ कुल मिलाकर के। सुरक्षा को सवाल ये भी है कि आपको क्या लगता है यहाँ पर, आपके हिसाब से, कि यहाँ पर बीजेपी की ही लहर है या फिर और भी अन्य पार्टियां हैं टक्कर? यहाँ पर पूर्व की भांति पहले भी जो प्रथम मेयर बने भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी जबरदस्त लहर थी, विकास की वजह से भी लहर थी। और जो अपना केंद्र सरकार के द्वारा आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अपने मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ सबके विकास के अंतर्गत हर समुदाय को उसका दी, उसके अंतर्गत हर समुदाय ने, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, हर समुदाय को उसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, उसमें सैकड़ों हजारों हर समुदाय के लोग को, चाहे उसमें हिंदू है या मुसलमान है, हजारों की संख्या में मकान, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, जीरो बैलेंस पे मीटर, तो हर समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया है। मेरा मानना है इस बार फिर पुणे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। चलिए ठीक है। और क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, सभी ये कह रहे हैं कि हर समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ मिला है। आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल मिलता है। किसकी लहर यहाँ पर दिखाई दे रही है? हर तो किसी की वजह जिसका लग सही होगा उसको मिल जाएगी सीट। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम मुस्लिम लोगों की बात करें, वो इमरान मसूद के चेहरे के नाम पर वोट डाल रहे हैं, ऐसा है? नहीं, चेहरे के नाम पे कोई वोट नहीं मिलता, विकास के नाम पे मिलता है। आपको यहाँ पर सीधी टक्कर किसकी लगती है? तो डॉक्टर साहब की और इमरान की लग रही है। डॉक्टर साहब और इमरान की। चलिए ठीक है। कौन कौन सी यहाँ पर ऐसी बातें हम माने जिसके हिसाब से आप ध्यान में रखते हुए आपने चुनाव किया? विकास के नाम पर चुनाव हुआ है और विकास के नाम पर होना भी चाहिए था, जो हमारा मानना है। विकास के नाम पर चुनाव हुआ है, विकास के नाम पर हुआ। और मेरा कहना ये भी है कि अब इस बार नगर निगम में जो पहले मेयर था उसी प्रकार नया मेयर भी हो ही आएगा। अजय सिंह ही आ सकता है और कोई नहीं आएगा, मेरा ये भी मानना है। इसी के साथ साथ कितनी एनर्जी यहाँ पर प्रत्याशियों में दिखाई दी, जनता के बीच में पहुँचे, किस किस ने कितनी ज़्यादा एनर्जी दिखाई दी? सपा ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी, बसपा ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी, बीजेपी ज़्यादा एक्टिव? बीजेपी, हाँ, जनता के बीच में जनता के बीच में बीजेपी ज़्यादा दिखाई दी, क्योंकि इमरान मसूद जी और आपके दूसरे तो वो तो मोमडन ज़्यादा इलाकों में गए, हमारे वाले उधर भी गए इधर भी गए, दोनों तरफ, और दोनों ने सहयोग भी दिया है। ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं कि अजय राय जी को सबका वोट तरफ से सहयोग भरपूर मिला है बीजेपी को। हाँ, आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा और डॉक्टर अजय कुमार जी 100% जीतेंगे। और क्या बदलाव आप देखते हैं सहारनपुर? बदलाव, बहुत बदलाव। पहले हम सहारनपुर से बाहर निकलते थे, आज से लगभग आप मान लीजिए 7-8 साल पहले
जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो आप सहारनपुर से बाहर नहीं निकल सकते थे, गड्ढे मिलते थे, हमें सड़क ढूंढनी पड़ती थी। आज हमें सहारनपुर से बाहर निकलते ही जन्नत मिलती है। जिस रोड पे चले जाएं हाईवे, चारों तरफ हाईवे का जाल बिछा हुआ है, तो इससे ज़्यादा सुरक्षा जाल, ये सड़क इतनी बढ़िया मिली हुई है हमें, तो हमारा कारोबार भी बढ़ा है। मेन तो हमारा यहाँ सहारनपुर जो है बिजनेस है, अगर बिजनेस ही हमारा ठप हो जाएगा। कारोबारी खुश है? कारोबार बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है, व्यापारी बिल्कुल 100% खुश है, सुरक्षित, जब मर्जी दुकान खोले, जब मर्जी बंद करें। अच्छा, इस कवरेज के दौरान मेरी बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, सभी ने यही कहा है कि ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि खड्डे ज़्यादा खुदे हुए हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, विकास नहीं हुआ, इसलिए हम परिवर्तन चाहते हैं। नहीं, परिवर्तन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो बात ठीक है कि 5 साल लगातार जिस तरह से सहारनपुर के अंदर विकास हुआ, तो अगर विकास करना है तो उसको पुरानी सड़कों को ठीक करने के लिए खोदनी तो पड़ेंगी। जब तक वो बनेंगी तो तब तो दिखेंगी ना। कोई बिल्डिंग बनाने लगो तो बिल्डिंग तोड़ के ही तो बनेगी, तभी तो बनेगी। उसको समय लगता है, निश्चित रूप से समय ने। जिस आप यही सड़क देख लो, आप किस तरह की बन रही, इतनी बेहतरीन सड़क ये यहाँ पे बनाई गई भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार के द्वारा, देखने लायक है। हमारे को जो पानी भर जाता था, यहाँ पानी भी नहीं भरता, ऐसी बात तो है। अच्छा, सहारनपुर के मंडी इलाके में हम गए, वहाँ पर कहा कि ज़्यादातर जो लोग मतदान करने के लिए गए, उन्हें मतदान करने से रोका गया। ऐसी स्थिति दिखाई दी क्या बूथों? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, बाजार तो खुले बिल्कुल। आपकी पसंद क्या है? कोई भी आ जाए पसंद तो नहीं, कोई भी नहीं, आप किसको पसंद करते हैं? विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं। इस बार जो पुरानी मेयर तो बहुत विकास हुआ है, उसके हिसाब से आपकी पसंद क्या है? नहीं तो विकास के हिसाब से होना चाहिए ना। सपा है, नहीं, बीजेपी तो लग रही है क्लियर आएगी, लग रही वो तो है। बीजेपी लग रहा है, हाँ, हाँ, लग रही है। आपकी पसंद क्या है? नहीं, बस तो जो आ जाए उसको वही पसंद है। चलिए ठीक है, हम क्योंकि मार्केट में भी मौजूद हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है। कुछ लेडीज़ भी हैं हमारे साथ। मैम, आपने वोट किया इस बार? हाँ जी, दिया है। और खूब जोरदार वोट किया है? बहुत अच्छे महिलाएं पहुँची हैं बूथों पर? हाँ जी, बिल्कुल पहुंची है। तो क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा या बीजेपी? नहीं, बीजेपी फिर दोबारा आएगी। ऐसा क्या है बीजेपी में कि महिलाएं खुले मन से कहती हैं कि बीजेपी? देखो, बीजेपी ने अच्छा काम किया है तो उसके लिए तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर जो चीज़ दिखती है उसके लिए तो फिर दिल भी खुश होता है। जो मोदी ने किया है, योगी कर रहा है, तो अच्छा, फिर सहारनपुर में अब मतलब निडर होकर के निकलती हैं औरतें, लड़कियां, रात में भी ऐसा है माहौल अभी? हाँ, ठीक है। ऐसा तो नाइट का तो हमें नहीं मालूम, हम तो कम ही निकलते हैं, गर्ल्स का पता होगा इस चीज़ का तो। लेकिन जो चीज़ सुनाई भी देता है वो तो सभी को देखो दिख ही रहा है। जो सुनाई देता है वो तो ठीक वो है, भी दिख रहा है, लेकिन और जो दिखाई दे रहा है कितना बदला है? सहारनपुर बिल्कुल बदला है, नीट एंड क्लीन है, बहुत स्वच्छता की तरफ जा रहा है। हाँ, नीट एंड क्लीन है, सब काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, हम बाकी लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही है जितने ज़्यादा लोगों से हम चर्चा करें उतने ज़्यादा व्यूज़ हमें जान पाएंगे। कुछ महिलाएं अंदर दुकान में भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? शबनम अंसारी। शबनम अंसारी, आपने मतदान किया? हाँ जी, मेरा तो वोट ही नहीं आया, मैं कैसे मतदान करती कि ऊपर से सब हमारे मुस्लिम लोगों के वोट कटे हुए थे। हम घर में 10 बंदे हैं, 10 बंदों ने 2 ही दिया। मैंने काफ़ी ट्राई भी करा, देखा भी, मेरा तो नाम कहीं में से कहीं तक भी नहीं आया, ना मेरे बेटे का। आप बूथ तक भी नहीं पहुँच पाए? ना, जब मैंने लिस्ट में चेक करा वहाँ नाम ही नहीं था मेरा। आप गई थी? हाँ, गए थे। क्या कहा गया आपको? उन्होंने कहा कि लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है। मैंने कहा चेक कराओ। जैसे मैंने चेक करा, नाम ही नहीं है हमारा, पूरी लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं आया। हमारे घर में काफ़ी सारे मेंबर हैं, उनका नाम ही नहीं आया किसी का भी। और चेकिंग के नाम पर वहाँ पर क्या व्यवस्था थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक एक व्यक्ति को अच्छे से चेक किया जा रहा है? हाँ, मैंने चेक करी लिस्ट, खुद मैंने देखा, मैं तो पढ़ी हूँ, मैंने खुद ने अपना नाम चेक करा, वहाँ नाम ही नहीं था हमारे लिस्ट में किसी का। ये तो रही व्यवस्था की बात, लेकिन अगर आपको मतदान करने का मौका मिलता, फर्ज कीजिए, तो आपकी पसंद क्या थी? मेरी पसंद तो देखो, या तो मैं हाथी को देती या मैं नल को देती, इसी को दे। 2 वोट तो मेरे इसी तरह के जाते। हाथी की बड़ी चर्चा हो रही है, मायावती तो यहाँ पर आई नहीं थी। बस देखो, जैसा जो चलता माहौल के हिसाब से उसी के साथ चलना पड़ता। यह अलग तो जा नहीं सकते हम लोग। यह अच्छा, ये कहा जाता है जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो एक तरह से साइलेंट वोटर होती हैं, घर पर कुछ और डिस्कस होता है लेकिन बूथ पर जाकर के किसी और को मतदान करती हैं। ऐसा, ये तो बहुत से ऐसा हो जाता है कि होपलेस हो जाती है लेडीज़
कि डालना किसी और को चाहती है, डल जाता किसी और को। जैसे हमारे घर में भी लेडीज़ को एक ऐसा ही होया, कमल को दे दिया उन्होंने। हमारी जैसे अंधेरा था वहाँ काफ़ी, उन्होंने बटन दबाया, दिखा नहीं उन्हें। तो अंधेरा जानकर था या किया? नहीं, ये तो मालूम नहीं, बस मैं तो थी नहीं ना अंदर। उन्होंने आके बताया हमारी जेठानी ने कि काफ़ी अंधेरा था वहाँ में। वो कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो। मैंने होपलेस में लेके कमल पे वोट दबा दिया, एक नल पे दे दिया उन्होंने। अच्छा, आप इस बहुत पुराने बाजार में आपकी दुकान है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, ठीक हुई हैं? हाँ देखो, थोड़ा बहुत लाइट में भी चेंज आया, जो अब सुधार हो रहा, सड़कें वड़कें बन रहा है, सिविल लाइन वगैरह चल रही है, ये काम वगैरह चल रहा है, अच्छा है। आने वाले टाइम पे और अच्छा हो जाएगा, फैसिलिटी कर रहा है वो हम लोगों के लिए। मुस्लिम लोग बीजेपी को क्यों नहीं पसंद करते? देखो हाँ, वो तो बात सही है आपके। देखो ये तो सबके साथ होता है, जैसे हम सबके साथ चलते हैं, कुछ अच्छा भी है उनके लिए, कुछ बुरा भी है। ये नहीं होता कि हम सब हिंदू है अलग है मुसलमान, हम सब एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू। यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो कि सुनने को ये मिल रहा है कि वोट नहीं उनके डाले जा रहे हैं और उनके पास पर्चियां भी नहीं आ रही हैं। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने मतदान किया? जी बिल्कुल। किसकी लहर यहाँ पर? बीजेपी की। आपने सही से वोट डाला? आपको सही? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सही जगह वोट नहीं जा रहे लोग। नंबर 1 पे ऊपर बीजेपी का था। अच्छा, ऐसा क्या किया बीजेपी ने? बिल्कुल किया है, सब कुछ शांत है, माहौल बढ़िया है यहाँ का। व्यापारी थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर है, बाकी वो तो सबके साथ ही है। सब कुछ शांत हुआ, लेकिन आपकी आवाज़ में वो एक्टिवनेस तो नहीं? वो तो थोड़ी तबीयत ढीली है, इस वजह से है। निराशा है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपने किया? किया। क्या पसंद रही है? बीजेपी नहीं। बाकी वैसे ये बात है कि ना, वोटर आजकल समझदार हो गया है, उसे पता है कि किसे वोट करना है। बाकी ये नहीं है कि विकास तो खैर हुआ है, सहारनपुर पहले क्या था, क्या हो गया, विकास हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा, जो बसपा वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों की बात नहीं हो रही, अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही, केवल हिंदुओं की बात हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका साथ, सबके साथ सबकी बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री सबके बारे में बात करते हैं, जो पार्षद है वही बात करते हैं। मेयर तो अकेला कोई हिंदू का तो है नहीं, सबका है मेयर। देखिए, यही महत्वपूर्ण है कि जो मेयर है वो सबका है और सबके लिए विकास होगा। कुछ लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। सर, आपने वोटिंग की? जी सर, जी मैम जी। और क्या यहाँ पर पसंद किसकी चल रही है? अजय कुमार सिंह जी को पसंद किया जा रहा है जी, तो डॉक्टर साहब को ही। बस उनके, बाकी उनका नहीं है इतना कुछ, उनकी पकड़ मजबूत नहीं है यहाँ पर। क्यों मजबूत नहीं है? आप लोगों के बीच में नहीं? जो बंदा काम अच्छे करेगा, जो बंदे काम अच्छे करेगा, देखो उसको ही चुना जाएगा। नहीं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो बसपा से सपा से कैंडिडेट थे वो आप सभी के बीच में पहुँचे क्या? वो नहीं, यहाँ पर नहीं आए, वो सिर्फ यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे भाजपा वाले आए सिर्फ। हाँ जी, वो वैसे भी मतलब वो उनकी पकड़ मजबूत है यहाँ पर। आपकी भी वोट है? हमारी पर्ची नहीं आई है, हमारी पर्ची नहीं आई, हमारी पूरी फैमिली की पर्ची नहीं आई। हमारे जो हमारी तरफ है, क्या नाम है आपका? अस्मा नाम है मेरा। जी हाँ, मंडी समिति रोड से हूँ मैं। वहाँ से लगभग सबकी पर्ची कटी हुई है। हमारे घर में 4 वोट है, चारों के वोट कटे हुए थे, किसी के नहीं। पूरे दिन गए भी हम, कहीं पर कुछ पर्ची वर्ची हमें मिली नहीं। हाँ, जो फैमिली कहते हैं सबसे ज़्यादा घर वालों को पता है, वो बताते हैं तो हम करते हैं। वैसे जहाँ तक है हम भाजपा को ही करते हैं। कुछ की पर्ची आई है, लेकिन कोई पर्ची मान्यता नहीं हुई। किसी की बड़ी पर्ची है, किसी की छोटी पर्ची आई है। ये बड़ी और छोटी पर्ची का क्या? वो इस वजह से कह रहे थे, उस पर राज्य सरकार की वो लगी हुई है, मोहन नगर निगम की। बड़ी पर्ची पे, छोटी पे नहीं है, छोटी पे नाम वगैरह लिखा हुआ है, इस वजह से वोट नहीं डाला। किसी का नाम क्या है? मेरा नाम यासर खान है। किसको पसंद कर रहे हैं? नहीं, बसपा से। बसपा सही है। ऐसा क्या किया बसपा ने? उनकी काम वगैरह भी किया है, कुछ करते भी हैं। क्या काम करते हैं? कौन पहुंचा है बीएसपी से आपके बीच में? हमारे बीच में आए इमरान मसूद आए। तो बीजेपी के लोग भी हैं आपके बीच में? हम वहाँ पे रहते हैं पिलखन तला पे। तो उनकी वहाँ पे ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं या फिर यूँ कह लीजिए भाजपा के कार्यकर्ता है, वो नहीं पहुँचे आपके बीच? वो नहीं उधर आए, वो इधर की साइड आए। अच्छा, वो इधर ही आए, आपकी कोई बातचीत नहीं? उधर की साइड नहीं है। कितना बदला है सारन तो वैसे बीजेपी की वजह से बदलता जा रहा है। रोड बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, पाइपलाइन वगैरह डल रही है, पुल बना रहे हैं, हाईवे वगैरह बन रहे हैं, सब जगह रोड अच्छे हो रहे हैं। चलिए ठीक है। देखिए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है। हम देख रहे हैं सहारनपुर जो पहले था, जो पहली परिस्थिति थी वो अब नहीं है। सहारनपुर काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है।
लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें अल्पसंख्यक समाज फिर भी इमरान मसूद को ही चुन रहा है। इसके पीछे भी कोई वजह रही होगी जिस पर बीजेपी को मंथन करना होगा। बहरहाल नतीजे बताएंगे कि आखिरकार सहारनपुर में कमल खिलेगा या फिर हाथी चलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी। हमें नतीजों तक का इंतज़ार करना होगा। जनता की प्रतिक्रियाएं आप सभी के सामने हैं और जनता की प्रतिक्रियाओं से आप आकलन लगा सकते हैं कि सहारनपुर में लहर किसकी है। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं हमने यहाँ से जनता से ली हैं और ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिरकार सहारनपुर में लहर किसकी है। लेकिन हमारे जो ग्राउंड पर रिपोर्टर, हमारे सहयोगी जो डटे रहते हैं, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट को देखते हैं, असल तस्वीर शायद वो भी बता पाएँ कि यहाँ पर असल मायने में चल क्या रहा है। विनीत, हमने जितने भी लोगों से बात करी, खासकर अगर मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करूं, तो वो कह ज़रूर रहे हैं कि विकास हुआ है, तस्वीर बदली है, लेकिन फिर भी बसपा को चुनेंगे। इसके पीछे वजह कुछ समझ आती है? देखिए, सहारनपुर की अगर बात की जाए, क्योंकि सहारनपुर में बीजेपी के मेयर यहाँ पर रहे हैं, अगर विकास की बात हो, विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है और वो दिखाई भी देता है, जनता उसको देख भी रही है। यहाँ पे अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए या विपक्ष की बात की जाए, तो विपक्ष ने यहाँ पे जो मुद्दा बनाया है वो मुद्दा सिर्फ सड़कों को लेकर बनाया है। अखिलेश यादव यहाँ पे आए थे, सपा सुप्रीमो, तो उन्होंने भी सड़क को लेकर मुद्दा बनाया था। इसके अलावा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मुस्लिम वोटर्स की, तो मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं यहाँ पे 1,20,000 के आसपास वोट पड़ा है सहारनपुर में। तो उसमें से करीब जो है, अगर हम देखा जाए तो अधिकतर लोग तो इमरान मसूद के साथ यहाँ पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि हम बसपा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम लोग जो है जो वोट दे रहे हैं वो इमरान मसूद को यहाँ पर वोट दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी वर्सेस इमरान मसूद, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं सपा का भी अपना यहाँ पर वोट है। सपा के यहाँ पर संजय गर्ग यहाँ पे विधायक रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं फेस वैल्यू यहाँ पे काम करेगी। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जो सपा प्रत्याशी यहाँ पे नूर हसन मलिक थे, उनके भाई आसू मलिक यहाँ पे लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए थे, और चूँकि यहाँ से सहारनपुर देहात से वो भी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विधायक यहाँ पे है। और सहारनपुर देहात का कुछ इलाका जो है, क्योंकि यहाँ पर 32 गांव जो है वो यहाँ नगर निगम में जुड़े हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो समीकरण यहाँ पर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलाव उसमें कहीं ना कहीं हुआ है। उसके अलावा बीजेपी का जो वोट है वो कहीं ना कहीं जो वो तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जो हिंदू जो वोट है वो करीब 1,35,000 के आसपास यहाँ वोट पड़ा है। जो दलित वोट है यहाँ 48,000 के आसपास पड़ा है। तो दलित वोट की बात की जाए, वो दलित वोट उसमें से आधा जो है कहीं ना कहीं जो बसपा है, बसपा को मिलेगा, क्योंकि वो बसपा का अपना वोट भी हो सकता है। चूँकि यहाँ पे जो विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो यहाँ पर जो दलित वोट है वो यहाँ पर बीजेपी को मिला है। तो इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं दलित वोट जो है बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा मुस्लिम वोट में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने सेंधमारी यहाँ पर की है। चूँकि जो मेयर थे, जब उनके यहाँ पर रोड शो हुए, जब उनके यहाँ पर प्रोग्राम हुए बीजेपी के मोहल्लों में, तो वहाँ भी उन्हें अच्छा समर्थन वहाँ पे मिला है। तो बीजेपी और बसपा में फाइट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, नंबरिंग करें तो बीजेपी फर्स्ट एंड ऐसे नहीं, अगर पलड़े की बात देखी जाए तो पलड़ा अभी, अगर जो वोट की बात की जाए, यहाँ पर जो वोट पड़ा है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी देखा जा रहा है फिलहाल। तो उसकी यहाँ पर चर्चाएं भी हैं। ये तो हैं तमाम समीकरण, और हमें वही बात है, हमें नतीजों का इंतज़ार करना होगा और नतीजे ही बताएंगे कि आखिरकार किसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग होती है, कौन यहाँ पर बाजी मारता है, कौन नहीं मारता। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। सहारनपुर से मैं कीर्ति बिंदल, सहयोगी विनीत शर्मा के साथ, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।